जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर है। तो जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कत्था की प्राप्ति किस वृक्ष से होती है। तो अपन लोग सारे के सारे जितने भी आपके ऑप्शन रहेंगे, सबको अपन लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो कत्था की प्राप्ति कौन से वृक्ष से होती है। तो अगर खैर आपका सामने ऑप्शन दिया है, तो आपका ये खैर आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्या पीपल से होता है? नहीं होता है, ठीक है। बबूल से भी आपकी कत्था की प्राप्ति नहीं होती है, और महुआ से भी उसकी प्राप्ति कत्था की नहीं होती है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो खैर आपका राइट आंसर हो जाएगा। खैर के पेड़ से किस चीज़ की प्राप्ति होती है? कत्था की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो इसके भी आंसर देखते हैं। नोएडा और कानपुर में। तो नोएडा में तो किया गया है, लेकिन कानपुर में आपका नहीं किया गया है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला है आपका कानपुर और लखनऊ में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपका दिया हुआ है नोएडा, तो जी हाँ, नोएडा में भी किया गया है। और आगरा दिया है, तो आगरा में भी आपका किया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा, नोएडा और आपका आगरा में जो है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा वाला विकल्प, नोएडा और आगरा। अब आपके सामने दिया गया है कि आपको सूची सुमेलित करना है और सही उत्तर देना है। अपारेल पार्क पहला उन्नाव, बायोटेक्नोलॉजी पार्क सहारनपुर, एग्रो प्रोसेसिंग पार्क कानपुर, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। तो अब आपके सामने नीचे कूट दिए गए हैं, तो कूट को देखना है और आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपको ही बताना है, अगर आपको आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका, कि अपारेल पार्क कहाँ पर है। तो अपारेल पार्क आपका जो दिया हुआ है वो है आपका उन्नाव में, ठीक है। और इसके बाद दिया हुआ है आपका, सॉरी दोस्तों, आपका ये गलत हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? अपारेल पार्क जो है आपका, वो दिया हुआ है आपका कानपुर में, ठीक है। इसके बाद है आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका जो है वो है आपका लखनऊ में, ठीक है। इसके बाद है एग्रो प्रोसेसिंग पार्क। तो एग्रो प्रोसेसिंग पार्क कहाँ पर हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका सहारनपुर में, ठीक है। इसके बाद आपका बचता है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। तो ये आपका उन्नाव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका जो राइट आंसर जाएगा, जो कूट जाएगा, वो आपका पहला ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य सूचक है। तो बताइए इसका राइट आंसर। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य सूचक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो क्या लाइकेन है? जी हाँ, बिल्कुल सूचक है। फर्न है? नहीं है आपका। मनी प्लांट भी नहीं होगा, और अमरबेल भी आपका नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो लाइकेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो ये शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना अंत में। और आप लोग इसी प्रकार से और भी सेट देखना चाहते हैं, एक ही दो दिन आपके शेष हैं, तो आप लोग यूपी टेट के एग्जाम्स में, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अंतिम समय में क्वेश्चन आंसर देखने के लिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? प्रदूषण युक्त वायुमंडल किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। जी या नहीं, आपका नहीं हो जाएगा। इसके बाद है आपका नाइट्रोजन। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। हवा भी हो सकता है आपका, लेकिन नहीं होगा। तो आपका जो शुद्ध ऑप्शन माना जाएगा वो केवल वर्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? वर्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में कौन मदद नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो आपका क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? वनों को काटना, ये बिल्कुल आपका सही होगा। वनारोपण, ये भी आपका गलत हो जाएगा। वर्षा जल प्रबंधन, ये भी गलत हो जाएगा। जैव मंडल भंडार, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो वनों को काटना ये आपका मदद नहीं करता है। बाकी मदद वनारोपण करेगा, जैव मंडल भंडार करेगा, और आपका वर्षा जल प्रबंधन भी करेगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वनों को काटना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। तो निम्नीकरण कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका पिछली ही टीईटी में आपका जो पिछला एग्जाम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो निम्नीकरण कौन सा है इसमें से आप लोग बताइएगा। तो प्लास्टिक होगा जी नहीं, आपका गलत हो जाएगा। पॉलीथिन भी नहीं होगा और पारा यानी मरकरी भी नहीं होगा। तो निम्नीकरण जो है आपका वो क्या है, रबर है। ठीक है, तो ये आपका चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो प्रतिशतता के आधार पर तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन देखते हैं। तो प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको पता होगा दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 78.09 की समथिंग है आपकी। ठीक है, तो 78 पॉइंट आपकी मानी जाती है नाइट्रोजन। इसके बाद आपकी जो ऑक्सीजन दी होती है वो 20.98 यानी कि 21% इसको भी मापा जाता है। तो ये 90% की मात्रा में यानी कि केवल और केवल आपकी 2% की मात्रा में बाकी सभी गैसें होती हैं। तो नाइट्रोजन जो सर्वाधिक होती है वो 78% होती है और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो उसकी 20% यानी 21% के आसपास होती है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक मात्रा में पूछा गया था, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है मृदा रक्षण को रोका जा सकता है। तो मृदा रक्षण को कैसे रोका जा सकता है, तो संघन वर्षा से नहीं रोका जा सकता, इससे और ज़्यादा होगा। ठीक है, वनों के विनाश से, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अतिचारण से, तो अतिचारण से भी मृदारोपण नहीं रोका जा सकता है। वो आपका मृदा क्षरण जो रोका जा सकता है वो वृक्षारोपण करके ही रोका जा सकता है, यानी कि वनारोपण से। ठीक है, तो तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है। तो आप कौन सी जो इसमें ऐसी वायु प्रदूषक गैस है जो कि सर्वाधिक हानिकारक है, तो आप लोग जानते होंगे वैसे तो सभी गैसें हैं, ओजोन भी है आपकी, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन जो सर्वाधिक हानिकारक है वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ना कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सर्वाधिक हानिकारक गैस मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाकनी संलक्षण उत्पन्न होता है किससे होता है, पारा के प्रदूषण के द्वारा नहीं होता है, सीसा के द्वारा भी नहीं होता है, शंखियों के द्वारा, तो जी हाँ इसके द्वारा आपका होता है। तो एक ही ऑप्शन आपका सही है, तो यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग, खाली स्थान आपको भरना है, भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो लगभग में कितना प्रतिशत घिरा हुआ है वनों से और वृक्षों से, तो वो आपको घिरा बता देते हैं साथियों, ये आपका 7% की मात्रा में घिरा हुआ है। ठीक है, जो कि बहुत कम है औसत से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, नवाबगंज, भरतपुर, चिंतरगुड़ी या फिर रायगंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा नवाबगंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम, लखनऊ, नोएडा, कानपुर या फिर वाराणसी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम उत्तर प्रदेश में है वो है आपका कानपुर राज्य में। ठीक है, कानपुर शहर में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामागाटा मारू क्या था। तो ये क्या था, औद्योगिक केंद्र था क्या, नहीं। एक बंदरगाह था, नहीं। एक जहाज था, जी हाँ एक जहाज का नाम है कामागाटा मारू। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही क्रम क्या है। तो सही क्रम बताना है, ये आपका जीके जीएस में अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, तो ये आपके ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद आता है कनाडा, इसके बाद आएगा भारत और इसके बाद आएगा आपका जर्मनी। तो यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा क्रम व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। तो सामुद्रिक व्यापार मार्ग कौन सा है,
तो बताइए इसका राइट आंसर। केप ऑफ गुड होप तो ये नहीं है आपका। पनामा नहर ये भी नहीं है। सुएज नहर ये भी नहीं है। आपका जो होगा उत्तरी अटलांटिक आपका राइट आंसर होगा। ये व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है वो कौन से शहरों को जोड़ता है? तो बताइए आप लोग इसका आंसर। तो ये आपका जो जोड़ेगा वो इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है, याद रख लेना, इलाहाबाद से हल्दिया तक जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। पहले सुमेलित देखिएगा, ठीक है। तो सुमेलित कौन कौन से हैं? कानपुर चकेरी ये आपका सही है। वाराणसी बाबतपुर ये भी सही है आपका। लखनऊ आमोसी ये भी आपका सही है। आपका जो गलत है आगरा फुर्सतगंज ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? क्या पूछा जा रहा है? लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काकीनाडा मरकम ये आपका नहीं होगा। इसके बाद है कोल्लम कोटापुरम ये भी आपका नहीं है। सदिया धुबरी ये भी आपका नहीं है। इलाहाबाद से हल्दिया ये आपका जो है ये आपका फर्स्ट भाग संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना की उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके झांसी में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेस वे है। तो यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ पर है? क्या नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक? नहीं, आपका गलत होगा। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीटी रोड नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है जीटी रोड? आगरा से, इलाहाबाद से, अलीगढ़ से या मुगलसराय से? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो अलीगढ़ से आपका नहीं गुजरती है। इलाहाबाद से आपका गुजरती है, आगरा से और मुगलसराय से नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना है अलीगढ़ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है? किस स्थान पर? मेरठ, नोएडा, रायबरेली या वाराणसी? तो इसकी जो स्थापना की जा रही है वो रायबरेली में की जा रही है, ठीक है। तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ योजना संबंधित है विकास से। किसके विकास से? स्वास्थ्य के, आवासों के, विद्युत शक्ति के या सड़कों से? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा सड़कों से, ठीक है। ये चौथा विकल्प सड़कों से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको सूची का मिलान करना है। तो सूची का मिलान आप लोग जरूर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका चौथा विकल्प सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? हो सकता है ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अपन ने देखा था झांसी, ठीक है, यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? केंद्रीय सरकार की योजना कौन सी नहीं है? गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है। क्या नहीं है? गंगा एक्सप्रेस वे एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है, केंद्रीय सरकार की, ठीक है। लखनऊ योजना का संबंध है। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? आवास विकास से, परिवहन विकास से, शिक्षा प्रसार से या खाद्य सुरक्षा से? तो लखनऊ योजना का जो संबंध है वो परिवहन विकास से है आपका, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, आपने 2-3 बार इसका आंसर भी दे दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ए ऑप्शन को लॉक किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सेट पेपर पसंद आया होगा। अगर आपको सेट पेपर पसंद आया है तो जल्दी से एक लाइक कर दें, और आप लोग और भी सेट पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ज़रूर रख लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।